बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक बार फिर हम आपको रौनक रमज़ान के इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं और मैं हूं आपकी मेज़बान निघत ज़ैदी। इससे पहले कि हम अपना ये सेगमेंट जो है मशरूबात रमज़ान का शुरू करें, मैं चाहती हूँ कि हमारी एक नन्ही मुन्नी सी मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है और हमेशा की तरह जिस तरह हम इनकरेज करते हैं बच्चों को कि वो यहाँ आकर जो है वो हमें कोई नात कोई मनक़बत सुनाए, तो हमारे साथ आज हमारी मेहमान छोटी नन्ही मुन्नी बच्ची ज़ैनब नकवी जो है वो हमारे साथ है और इंशाल्लाह ताला। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम सलाम। चले, आज आप क्या सुनाएंगी? नात रसूल मकबूल सुनाएंगी? जी बिस्मिल्लाह करें बेटा। फलक से दुरूद माशाल्लाह माशाल्लाह सलाम आ रहा है, माशाल्लाह। फलक से दुरूद सलाम आ रहा है, ज़बां पर मोहम्मद का नाम आ रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूब बहुत खूब। ज़बां पर मोहम्मद का नाम आ रहा है, फलक से दुरूद सलाम आ रहा है। उतर कर हिरा से खुदा का प्यामी, उतर कर हिरा से खुदा का माशाल्लाह, बहुत खूब। लिए जिंदगी का प्याम सुभान अल्लाह, बहुत खूब बहुत खूब। लिए जिंदगी का प्याम आ रहा है, ज़बां पर मोहम्मद का नाम आ रहा है, ज़बां पर मोहम्मद का नाम आ रहा है, फलक से दुरूद सलाम आ रहा है, फलक से दुरूद सलाम आ रहा है। शफाअत की इसको सनद में समझ लूं, शफाअत की इसको सनद में समझ लूं, वो कह दे कि मेरा गुलाम आ रहा है, वो कह दे कि मेरा गुलाम आ रहा है, ज़बां पर मोहम्मद का नाम आ रहा है, फलक से दुरूद सलाम आ रहा है, फलक से दुरूद सलाम आ रहा है, सलाम आ रहा। माशाल्लाह माशाल्लाह, एक लाउड सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वजिल फरजो। माशाल्लाह माशाल्लाह, मौला सलामत रखे। बहुत ही खूबसूरत अंदाज में जो है वो उन्होंने नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश की, ज़ैनब नकवी माशाल्लाह। तो यहाँ पर जो है उम्मीद करते हैं कि लाइनें भी जो है वो खुल गई होंगी और हम आपका तारुफ कराते हैं नुज़रत हसनैन से। अस्सलाम वालेकुम। और माशाल्लाह से नाज़रीन, हम यहाँ बताते चलें कि हमें पूरे प्रोग्राम के हवाले से बहुत ही अच्छी फ़ीडबैक मिल रही है माशाल्लाह से। बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि जो आप इतना सराह रहे हैं इस प्रोग्राम को। अभी भी बात हो रही थी तो हमारे मेहमानों ने कहा कि बहुत ही अच्छी फ़ीडबैक है, उनको भी जो है वो पैगामात आ रहे हैं। और यहाँ पर हमारी नुज़रत बहन है माशाल्लाह से, इतनी जो इनकी काविशें हैं और रंग रंग की जो ये चीज़ें लेकर आ रही हैं और इतने सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं ऐसे अजीब व गरीब जो कि हमने भी नहीं सुने होते, तो माशाल्लाह से उनकी अफादियत भी बताती हैं ये आपको साथ साथ। तो बहुत शुक्रिया आपकी फ़ीडबैक का, जो आप हमें फ़ीडबैक दे रहे हैं और हमारे सेगमेंट को स्पेशली इस प्रोग्राम को पसंद कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया। तो आज हम नुज़रत हसनैन से पूछेंगे कि आज इनकी पिटारी में या इनके सीक्रेट जार में कौन सी चीज़ें हैं जो आप हमें वो बताएंगी। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया और नाजरीन का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने बहुत मोहब्बत से हमारा प्रोग्राम देखा और बहुत सराहा और क्वेश्चन भी कुछ पूछे और उस पे हम क्वेश्चन कोई पूछता है तो उस पे और बताने के लिए बिल्कुल पता चलता वो है लिस्ट है हमारे पास क्वेश्चन की, वो सब आपसे जो है वो पूछा जाएगा इंशाल्लाह। आज हमारी सीक्रेट ड्रिंक ये है कुछ
कि हम योगर्ट की एक ऐसी लस्सी बनाएंगे जो खुबानी पे होगी, एप्रिकॉट पे। और एप्रिकॉट जो है वो स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। और ये जो ड्रिंक मैं बना रही हूँ उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें यूज़ कर रही हूँ जो आपकी बोन्स के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग है, यानी जिनको बोन्स में बहुत दर्द कर रहा है और वो अगर इसको कंटिन्यूस अपनी डाइट में रखेंगे तो उनकी बोन्स। तो क्या क्या चीज़ें, इंग्रेडिएंट्स क्या आप इस्तेमाल करेंगी आज? इसके अंदर हम जो है ये ड्रिंक के अंदर खुबानी ये है, ड्राइड एप्रिकॉट। आजकल तो आए हुए मार्केट में फ्रेश भी, लेकिन ड्राइड अगर आप रखेंगे तो ज़्यादा बेहतरीन होगा, ओरिजिनल माशाल्लाह। ये मुझे आपका ये जो जार है, ये जो है हमारी सीक्रेट पिटारी जिसको कहते हैं, सीक्रेट जार है। उसके अंदर जो आप देख रहे हैं कि ड्राई एप्रिकॉट्स हैं, और जैसा कि नुज़रत बहन ने कहा कि आजकल जो है ये फ्रेश भी काफ़ी जो सीज़न में है, लेकिन आप जो है ये ड्राई इस्तेमाल कर रहे हैं। आपने अगर ये कंटिन्यूस जार आप अपनी डाइट में रखना है तो लाजिम कभी ये मौसम इसका है तो अगर तो एप्रिकॉट होंगे, बाकी नहीं होंगे, लेकिन ड्राइड अगर आप रखेंगे अपने पास तो एनी टाइम, सर्दियों में भी आप इस ड्रिंक को पी सकते हैं, आप इसको गर्मियों में भी पी सकते हैं। ये कि यानी विदाउट सीजन के भी जो आप ले सकते हैं। हर चीज़ जो भी आप ये यूज़ करते हैं उससे लाजिम है कि आप 15 से 20 दिन लाजिम इसे पिए, तो ही आपको इसका इफेक्ट पता चलेगा। एक दो दिन में किसी को भी नहीं पता चलेगा। हम लोग यही करते हैं ना कि एक दिन कोई चीज़ पी लेते हैं और सोचते हैं बस दी दैट्स इट, ये जो है हमें बहुत फ़ायदा दे देगी, लेकिन जाहिर बात है हमें जो है वो बाकायदगी के साथ चीज़ों को, तकरीबन किसी भी चीज़ का इफेक्ट आप देख लें, जब हम वज़न कम करना शुरू करते हैं एक रात में तो नहीं हो जाता, गो के वो जो वज़न हमारा बड़ा होता है वो महीनों में, सालों में बड़ा होता है, लेकिन हम चाहते हैं कि बस हमें एक हफ्ता या 2 हफ्ते में किसी की शादी है या कहीं जाना है तो पतले हो जाए। इसी किसी भी चीज़ की अफादियत जानने के लिए आपको तकरीबन इमाम का भी कौल है, किसी भी अमल को अगर आप 40 दिन तक दोहराते हैं तो फिर उस अमल में जो है वो आपके पुख्तगी आती है। तो इसी तरह अच्छा ये बताएं मुझे, इतनी खूबसूरत चीज़ें आपने यहाँ रखी हुई हैं, ये देखिए ये ज़बरदस्त सी कोई चीज़ है, ऑलिव्स। वाओ, तो मैं चाहती हूँ कि पहले आप थोड़ा सा इस पर थोड़ी सी गुफ्तगू फरमा दें ताकि हमारे नाजरीन जो है वो जान ले, देख ले कि किस चीज़ का क्या फ़ायदा है और क्या इंग्रेडिएंट्स जो है वो आप इस्तेमाल करेंगी। तो ये ऑलिव है, ऑलिव से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक ऑलिव ऑयल है। ये आज का जो मेरा ड्रिंक है कुछ ऐसा है कि बोन्स पे मैं बात कर रही हूँ कि जिनको बोन्स में बहुत दर्द करता है वो अपने लिए क्या डाइट करें, तो उसमें ये ऑलिव का भी आ रहा है कि जिनकी बोन्स पे दर्द करता है वो ये ऑलिव अगर ब्लैक पेपर के साथ 1 टीस्पून अगर पिए तो उससे भी उनकी हड्डियों का दर्द जो है चला। हमारे यहाँ क्या कॉन्सेप्ट है कि ऑलिव ऑयल को हम बहुत पकाते हैं, हर चीज उसमें पकाते हैं, जबकि इसमें पकाना नहीं चाहिए। इसे आपने जब आपकी पूरी हांडी तैयार हो जाए इसके बाद आप इसे ऊपर से डालें। इसकी अफादियत ये है कि आप ऊपर से जब डालेंगे तो इसके आपको जो है मिलेंगे बेनिफिट। अगर आप इसको खूब पकाएंगे तो भूल जाए, इसके बेनिफिट नहीं मिलने वाले। और वो भी है कि ये टॉक्सिन, अगर आप एक टेम्परेचर से ज़्यादा हाई करते हैं ऑलिव ऑयल को तो वो जो है वो टॉक्सिन बन जाते हैं, तो ज़्यादा बजाय फ़ायदा देने के नुकसान देते हैं। आप सैलेड पे डाल सकते हैं या आप इस तरह जो है वो किसी और में सबसे बेस्ट आपने बना ली, ऊपर से आपने सर्विंग में विनेगर के साथ डाल के इसकी 1000 आइलैंड सॉस घर में बना के डाल दी तो वो हो गया उसका। ठीक है, और ड्रिंक में अब हम शुरू करते हैं। इसके अंदर क्या इसमें हम डालेंगे वो मैं बता दूं। इसके अंदर जो सबसे पहले है इसका मेन इंग्रेडिएंट है जो वो है खुबानी एप्रिकॉट ड्राई। आप नॉर्मल भी वो भी ले सकते हैं, फ्रेश भी ले सकते हैं, लेकिन फिर मैंने वही बात कही कि ड्राई एप्रिकॉट जो है वो मैं आपको ये दिखाऊं, ऐसे होते हैं। ठीक है, आपने और इसके जो बीज होते हैं इसकी भी बहुत अफादियत है, इस पर भी इंशाल्लाह बात करेंगे, लेकिन पहले मैं ये ड्रिंक फिनिश करूं। नाज़रीन, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता इसलिए जो है वो हम प्रिपेयर्ड जो है वो होकर आते हैं, यानी कि पहले से थोड़ी सी जो है हम प्रिपरेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पे बताएंगे हम कि क्या इंग्रेडिएंट्स डले हैं इसके अंदर। सबसे पहले इसमें आप डालेंगे 3 खुबानी डालेंगे एप्रिकॉट, 3 ड्राइड एप्रिकॉट, 5 से 6 बादाम के जो है वो डालेंगे, बादाम डालेंगे। ठीक है, और 2 खजूर डालेंगे। ठीक है, योगर्ट अगर आपने 1 कप डाली है तो आधा कप आपने दूध डालना है। ठीक है, तो इसके अंदर हमने ये सब सारा डाल दिया है। ठीक है, और इसमें आपने शुगर डालनी है तो आप शुगर डालें। मुझे लगता है यहाँ पे हमारे पास कॉलर हैं और मुझे पता था जब हम कॉल्स जो है वो लेना शुरू करेंगे तो इस सेगमेंट में जो है वो बहुत ज़्यादा कॉल्स आएंगी। जी, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं नौरीन बात कर रही हूँ सोली हेल्थ से। जी जी जी, फरमाइए नौरीन। सबसे पहले तो हम आपको खुशामदीद कहते हैं इस प्रोग्राम में, शुक्रिया अदा करते हैं। क्या कहना चाहेंगी आप? मैं सबसे पहले तो आपको बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगी कि आप जो प्रोग्राम कर रही हैं ये माशाल्लाह इतना अच्छा है, और शायद मैंने इससे पहले इतने सारे जो ड्रिंक्स आप यहाँ बनाना सिखाए वो मैंने नहीं सीखे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह ताला मजीद भी जो है वो हम आपको सिखाते रहेंगे, बताते रहेंगे। नौरीन, और कुछ कहना चाहेंगी आप?
मुझे लगता है कि लाइन यहाँ पे जो है वो मुनक़ता हो गई, फिर आप हमें कॉल कर सकते हैं। जी तो इसमें आप सारे इंग्रेडिएंट हमने डाल दिए, वही मैंने बात बताई। अगर आपने 1 कप दही डाला है तो इसमें आपने उसकी आधी मिकदार में दूध डालना है, ठीक है। और 2 डेट्स जो है 2 खजूर के अंदर से सीड निकाल लें और फिर उसके अंदर डालें और इसे अच्छे तरीके से चॉप कर लें। अगर आप शुगर डालना चाहते हैं तो शुगर भी डालें, अगर आपने हनी डालना है तो वो बेस्ट है। अगर आप हनी के साथ डालेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा है। इसे ज़रा ज़्यादा ब्लेंड करना पड़ेगा ताकि उसकी जो आलमंड्स हैं वो अच्छे से क्रश हो जाएं तो मुंह में ना आए। ये हमारी जो है, यानी कि आपने दूध भी मिलाया और दही, दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन किया, क्योंकि दही डालने से फिर थिक हो जाता है उसका टेक्सचर, तो थोड़ा दूध डालेंगे तो वो पतला पीने में इजी रहेगा, नहीं तो चम्मच से खाना पड़ेगा अगर दही खाली किया। अब हमने जो है इसको हनी डाला है पूरा इसमें, कि आपने इसको डेकोरेट किया। मैं चाहूंगी पहले आप डालने से पहले नाजरीन को दिखा दें कितनी खूबसूरती से इन्होंने जो है इसको डेकोरेट किया, यानी कि सिर्फ जो है वो डाला है खाली उसका ऊपर। लगता है हमारे पास एक और कॉलर है नुज़रत, पहले हम उस कॉल को लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम निगहत जी, मैं नौरीनी बात कर रही हूँ। जी मुनक़ता हो गई थी, सॉरी आपकी कॉल। जी क्या कहना चाहेंगे मजीद आप? और दूसरे पे ये कहना चाहिए थी कि आपने कहा था बच्चों के हवाले से कि जिन्होंने कुरान खत्म किया है जी बिल्कुल वो रखा है उसके हवाले से, तो माशाल्लाह आज मेरे बेटे हैं, उनका नाम है सैयद फरजान नकवी। सैयद फरजान नकवी आपने कहा खत्म हुआ है जी। माशाल्लाह उन्होंने कुरान खत्म किया है या सियासतन कुरान खत्म किया है? नहीं, उनका कुरान खत्म हुआ है। दूसरे बेटे 6 साल के, उनका युनसरुल कुरान खत्म हुआ है। माशाल्लाह। हम एक लाउड सलवात उनकी सेहत और सलामती के लिए भेजेंगे। फैजान को हमारी तरफ से, हिदायत की तरफ से बहुत मुबारकबाद, और इंशाल्लाह ताला हम उनका जो नाम है वो लकी ड्रॉ में डालेंगे और इंशाल्लाह ताला हमारी तरफ से समझे कि उनको जो है वो गिफ्ट जो है उनका पक्का। बहुत शुक्रिया, मौला सलामत रखे। बहुत शुक्रिया कि आपने आके ये खुशी जो है हमारे साथ शेयर की। सॉरी हमारी ड्रिंक ऑलरेडी चली गई ग्लास में और ये आपका ये रेडी हो चुका। वाह, ठीक है, ज़बरदस्त। यानी कि ये एक रिफ्रेशिंग और वेरी हेल्थी जो है वो ड्रिंक तैयार हो चुकी है। फुल ऑफ विटामिन डी, विटामिन ई, आयरन, हर चीज़ इसके अंदर है, फाइबर, एवरीथिंग। अब जब आप 10 दिन इसको पियेंगे आप खुद अपने अंदर तब्दीली महसूस करेंगे। और जितनों ने पिया अभी तक सबने कहा कि हमें बहुत फ़र्क हुआ है इससे, तो मैं ज़रूर कहूँगी अपने नाजरीन से कि ज़रूर इसे ट्राई करें। अभी आखिरी थोड़े ही रोज़ ही रह गए, इसके बाद भी आप ले सकते हैं। बिल्कुल। यहाँ पर एक सवाल मैं पूछूंगी क्योंकि हमारे नाजरीन ने जो है वो सवाल पूछा था पिछले दफ़ा आपने खाकशीर के बारे में, थोड़ा सा उस पर एलेबरेट कर दें क्योंकि लोगों को पता नहीं था कि खाकशीर क्या चीज़ है। मैं चाहूँगी कि यहाँ पे हमारी जो वो नाजरीन जिन्होंने ये क्वेश्चन भेजा हमें, आप देख लें कि क्या कह रही है खाकशीर के बारे में और वो कहाँ से दस्तयाब होता है। खाकशीर मैंने आपको पहले भी कहा था ये बेस्ट जो है जिगर की गर्मी को दूर करने के लिए है, लेकिन मैंने कहा था कि इसे आपने अच्छे से धो के पीना है। इसका सारा दारोमदार जो है धो के पीने पे है, क्योंकि अंदर मैंने कहा था इसमें इतने छोटे छोटे मिट्टी के ज़रात है कि अगर वो पेट में गए तो वो किडनी में स्टोन कर सकते हैं, इसलिए आपको ज़रूरी है इसको धोएं आप। और ये एक्जिमा पेशेंट के लिए मैंने कहा था बहुत ज़रूरी है, बहुत अच्छा है। अगर आप इसको पियेंगे एक्जिमा पेशेंट को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, या जिससे चेहरे पे पिंपल्स निकल रहे हैं या कोई भी पिगमेंटेशन कोई ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, किसी को अंदर हॉट फ्लैशेस आ रहे हैं, जो भी ऐसी प्रॉब्लम्स है वो सारी इससे ज़रूर दूर होगी इंशाल्लाह। यानी कि मलमल का कपड़े में भी जैसे हम पाकिस्तान में ट्रेडिशनल उसके अंदर भी धो सकते हैं। छन्नी तो बहुत ही बारीक नहीं होती, वो छन्नी से भी निकल जाएगा, वो इतना बारीक है। लेकिन मैं आप एक काम करें, इसे एक कप लें, वो चाय का जो मग होता है ना उसके अंदर आप ये डालें, उसको आप 10 दफ़ा जितना पानी डालें डालती जाएं, वो जैसे नीचे बैठे उसके पानी को गिराएं, जैसे नीचे बैठे ऐसे 10 दफ़ा तो करें। फिर लास्ट में जब आप उसको दूसरे बाउल में जब शिफ्ट करेंगी तो आखिरी का जो हिस्सा रह गया ना उसे ना यूज करें, उसको फेंक दें। आप खुद देखेंगी अंदर इतनी मिट्टी है तो वो सारी जो है, क्योंकि इतने वो धोते पालक वगैरह जब धोते हैं उसमें भी मिट्टी आती है, तो बस एहतियात लाजिम है कि आप एहतियातन जो है उसको अच्छे से जो है मिट्टी बिल्कुल उसकी निकाल लें। बिल्कुल ज़रूरी है कि उसको अच्छे से धो के फिर यूज़ किया जाए। फिर आप किसी भी मशरूब में डाल के उसको पी सकते हैं, ठंडे भी गर्म भी जिसमें आप चाहें, तो उसकी वो इफादियत आप फिर देखेंगे। ठीक है इंशाल्लाह ताला। अब मुझे थोड़ा सा जल्दी से आप ये बताइए कि ये जो चीज़ें आपने रखी हुई हैं, यहाँ पे आपने फिग्स भी रखे हुए हैं, डेट्स भी रखी हुई है, आपने ये ऑलिव ऑयल भी जो है बड़े खूबसूरती के साथ पैकेजिंग में है, ये भी है, और ये क्या चीज़ रखी हुई है आपने? ये मैंने रखा है अजवाइन। अजवाइन, ये अगर मैंने कहा बोन्स के हवाले से बात हो ही रही है तो साथ में हम आजकल बिल्कुल मैं चाहूँगी कि अगर आप
थोड़ा सा इसके ऊपर हमारे मैंने फिग्स ऑर्गेनिक रखी हैं, देखें ये फिग्स ऑर्गेनिक है और बिल्कुल ड्राई फिग्स है। अगर हम अपनी चीज़ों में ड्राई चीज़ करें तो वो ज़्यादा अच्छा है। फ्रिज में कभी भी आप निकाल के यूज़ कर सकते हैं। जब वो कोई फ्रूट ऐसा होता है जो मौसम के मुताबिक होता है फिर आप उसी वक्त उसे पी सकते हैं, लेकिन ड्राई आप फ्रिज में रखेंगे तो कभी भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और हमेशा यही है कि अगर आप ड्राई लें, टिन में लें या तो फ्रेश लें, तीनों चीज़ों की अफातियत जो है वो एक जैसी है। कभी कभार हम ये सोचते हैं कि फ्रेश ज़्यादा अच्छे होते हैं, हालांकि मैं आपको ये बताऊं कि फ्रेश फ्रूट जो होते हैं वो अगर रखे रहते हैं काफ़ी दिनों तक तो उनकी अफादियत कम हो जाती है। इसीलिए आप अगर फ्रोज़न और अगर आप ड्राई लेते हैं वो ज़्यादा मौसर होते हैं। तो इसमें आप वो नहीं कहें कि आप सिर्फ ड्राई नहीं लेंगी, फ्रेश लेंगे, तीनों एक जैसी चीज़ें हैं। एज लॉन्ग एज ड्राई जो है वो अच्छे यानी क्वालिटी, आपने जैसे कहा कि आपने ये ऑर्गेनिक लिया है, तो ऑर्गेनिक आपने लिया है। कुछ आप ऐसे ही ले लेते हैं ना, उसमें जूस होता है अभी भी, लेकिन ऑर्गेनिक जो भी होगा इतना ड्राई होगा और ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि जब वो ड्राई चीज़ हो जाती है तो उसकी जो, जैसे बनाना है, बनाना जब ज़्यादा दिन रखते हैं तो उसके उसके अंदर ज़्यादा बेनिफिट हो जाते हैं। अब वो है कि जो शुगर के पेशेंट हैं वो कम लेते हैं। तो अब ये वही बात आ गई, ये जैतून और इंजीर इसलिए रखी है, कुरान भी इसकी कसम खाता है, वत्तीन व जैतून। तो जब कुरान कसम खाता है तो उसकी क्या इफादियत होगी वो तो आप समझ सकते हैं। और ये ऐसी दो चीज़ें हैं जो ठंडी में तासीर आपको गर्म दे रही है और गर्मी में तासीर आपको ठंडी दे रही है। अल्लाह का एक मौजिज़ाती चीज़ है, निज़ाम है कि आप ये दो चीज़ खाएं। तो इसके अंदर मैं यही, अभी एक ड्रिंक तो हमने बना ली, दूसरी आप ये भी कर सकते हैं जिनको ज़्यादा कफ बहुत रहता है, सर्दी ज़्यादा रहती है, बच्चे भी जो छोटे हैं या माएँ हैं जो भी बच्चे जिन्होंने पैदा किए हैं वो भी काफ़ी शिकायत करती हैं कि उनको कफ ज़्यादा जल्दी हो जाता है। तो ये आप दूध के अंदर रात में 5 दाने ये वाले इंजीर के रात पूरी भिगा दें दूध के अंदर, और फिर सुबह उठ के आप चाहें तो चॉप करके खा लें, लेकिन नहीं तो आप वो दूध गर्म करके ना, ये जब आप रात में भिगाएंगी तो दूध गर्म कीजिए, गर्म करके उसमें ये भिगा दें, सारी रात रहने दें, निहार मुँह सुबह जब आप इसको खाएंगी ये 5 दाने ऐसे ही खा लें और फिर उसके ऊपर वही दूध पी लें। और आप 3 दिन करेंगी, 3 दिन में आपकी सर्दी जो है वो कफ सारा खत्म हो जाएगा। हाँ, कफिंग जो खत्म हो जाएगी। और दूसरा ये कॉन्स्टिपेशन के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं कि आप इस तरह, जिस तरह आपने बताया कि आप इसको भिगो के सुबह इस्तेमाल करें तो ये बहुत अच्छे होते हैं। और खजूर तो आप माशाल्लाह से, आप रमज़ान का सीज़न है, तरह तरह की मुख्तलिफ अक़साम की खजूरें आई हुई हैं। तो ये कोई स्पेशल खजूर है जो आपने डाली है या कोई भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं, ये मौजूद की खजूरें बहुत स्पेशल बोली जाती है कि अगर आप इसको खाएं तो इसकी ज़्यादा कैल्शियम है, आयरन इसमें ज़्यादा है। जो जिनको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है या जिनको आयरन की कमी है, जो थैलेसीमिया ट्रेट के जो पेशेंट हैं उनको भी ज़्यादा आयरन की कमी रहती है, वो टैबलेट्स भी नहीं ले सकते ज़्यादा, वो लें तो उनका लेवल ऊपर डाउन, अप एंड डाउन, तो ये कंटिन्यूस रखें तो इसमें उन्हें बहुत फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, तो यही इसका भी ड्रिंक बना सकते हैं, खजूर का भी आलमंड के साथ ड्रिंक बना सकते हैं। और आलमंड मैंने इसलिए रखे हैं कि ईद का अभी आ रहा है तो आप इसका स्क्रबिंग भी कर सकते हैं आलमंड को। नाजरीन, यहाँ पे ये चीज़ जो है ये बहुत ज़्यादा आपको ये एक बहुत ही टिप देने जा रही है, क्योंकि जैसे मैंने कहा था कि हमारी बहन हर्बलिस्ट है, तो ये न सिर्फ अंदरूनी और हमारी सेहत का ख्याल रखती है यानी कि हमारे जिस्म का, बल्कि ये ऊपर से भी जो हमारी स्किन चमकदार बनाने के लिए भी इनके पास बहुत सारे नुस्खे हैं। तो यहाँ पे ये स्क्रबिंग बता रही है आपको आलमंड से, तो बताइए। आलमंड का भी आप ये क्या करेंगे, आलमंड लेके इसी चॉपर में डाल के इसका आप पाउडर बना लें, अच्छे से पाउडर बना के जब आप रख लेंगे तो ये सेव हो जाएगा। आप इसे शीशे की जार में बंद कर दें, शीशे की जार में आप रखेंगे तो बाहर, यहाँ का मौसम तो ठंडा है, खराब नहीं होता जल्दी, लेकिन अगर आप चाहती हैं तो अभी गर्मी है तो फ्रिज में भी रख दें तो कोई मसला नहीं है। हाँ, ऐसी चीज़ जो एयर टाइट हो, और शीशे की जार में, जैम की भी खाली बॉटल्स में रख दें, कोई मसला नहीं है। फिर उसके अंदर आप जो है दूध लें थोड़ा सा, और ज़्यादा ये थोड़ा पाउडर लें। अगर आपने 1 चम्मच मिल्क लिया है तो 1 चम्मच आलमंड का ये पाउडर लें, और फिर उसके बाद इसकी मुंह पे अच्छे से जो है स्क्रबिंग करें, सारा जितने भी जो पॉइंट्स है सारे दबाएं। और फिर इसके बाद आप 15 मिनट जब ये ड्राई हो जाएगा, फिर इसको धोने के बाद अब बर्फ़ लेके तो हल्का सा चेहरे पे जो है वो करें, इससे फ़ौरन चेहरे पे एक शाइन आ जाती है, इंस्टेंट वाइट हेड्स निकल जाते हैं, ब्लैक हेड्स निकल जाते हैं, यानी ज़बरदस्त आपका ईद का एक पैकेज हो गया। यहाँ पर आजकल लोग जो है वो अब रमज़ान क्योंकि ख़त्म होने वाला है और लेडीज़ जो है वो रुख करेंगी ब्यूटी पार्लर्स का और अपने फेशियल्स वगैरह करवाने के लिए, क्यों इतना पैसा खर्च करें। यहाँ पे हमारी नुज़रत बहन जो है वो इतना ज़बरदस्त आपको जो है वो फेशियल ही हुआ एक किस्म का स्क्रब है और इतनी खूबसूरत आपकी ग्लोइंग स्किन हो जाएगी। तो
आप यहाँ पर ज़रूर ये चीज़ जो है इस्तेमाल कीजिएगा और हमें अपनी फीडबैक से ज़रूर बताइएगा कि आपको ये सारे हमारे मशरूबात और ये हमारे जो स्क्रब्स वगैरह हैं कैसे लगे हैं। तो बहुत शुक्रिया। बहुत सारी बातें हैं, तशनगी रह जाती है सेशन में, लेकिन इंशाल्लाह ताला और प्रोग्राम करेंगे, और प्रोग्राम बिल्कुल करेंगे और आपको जहमत देंगे। बहुत शुक्रिया नुसरत हसनैन। यहाँ पर नाज़रीन मैं बताती चलूँ, क्योंकि जाहिर बात है मेरी जॉब भी यही है, तो मैं थोड़ा सा आपको आमंड्स के बारे में यानी कि बादाम के बारे में, जैसे आपने सुना होगा कि हमारे पेरेंट्स, हमारी नानियाँ दादियाँ भी कहती थी कि बादाम 7 बादाम रोज़ खाने से दिमाग भी तेज़ होता है। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, रिसर्च वाकई ये सजेस्ट करती है, क्योंकि आमंड्स में जो है वो मोनो अनसैचुरेटेड ऑयल्स होते हैं जो आपके न सिर्फ आपके चेहरे के लिए जैसे इन्होंने बताया या आपकी सेहत के लिए, बल्कि अगर आपको डायबिटीज़ है, आपको ब्लड प्रेशर है या आपको जो है वो कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, तो ये बादाम अगर आप थोड़े से बादाम, ये नहीं कि पैकेट खोला और पूरे खाना शुरू कर दिए, 7 से 8 बादाम अगर आप रोज खाएंगे, विदाउट सॉल्ट एंड विदाउट इसी चीज़ों के, तो अगर आप खाएंगे तो आपकी सेहत बहुत अच्छी हो जाएगी, आपकी शुगर भी कंट्रोल रहेगी, आपकी जो है वो ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में आएगा और आपका कोलेस्ट्रॉल भी कंट्रोल में रहेगा। तो आप ज़रूर जो है इसको आप इस्तेमाल करें और हमें बताएं। इंशाल्लाह ताला यहाँ पर लेते हैं एक ब्रेक और मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। देखते रहिए रौनक-ए-रमज़ान।